Namaste, welcome to Home #Life, and today's video is all about microfiber cloths. आप लोगों ने हमारे पिछले क्लीनिंग वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था रिगार्डिंग माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, जैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स क्या है, क्या ये क्लीनिंग के लिए असरदार है या नहीं, इससे क्लीन करने के बाद हम इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्या इन क्लॉथ्स पे इन्वेस्ट करना वाकई फायदेमंद है या नहीं। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। इससे पहले मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, रादर मैं कह सकती हूँ बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं थी। इन क्लॉथ्स के कुछ अगली ट्रूथ्स भी है। सो थैंक्स टू यू, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछा और मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद फाइनली ये सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज माइक्रोफाइबर क्लॉथ और मैं क्या क्या चीजें क्लीन करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। आप कह सकते हैं द फर्स्ट पार्ट इज काइंड ऑफ अ प्रोज, और जो सेकंड पार्ट है इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्स, हाउ टू क्लीन एंड वॉश माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स एंड दोज अगली ट्रूथ्स। तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँगी व्हाट इज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। माइक्रोफाइबर, इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये क्लॉथ बहुत छोटे छोटे फाइबर्स का क्लस्टर है। ये सिंथेटिक yarn से बनाया जाता है और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है 1 माइक्रोफाइबर इज़ 100th diameter of a human hair. So you can imagine how fine 1 microfiber can be. Another thing I want to mention, जो मैंने क्लीन माई स्पेस यूट्यूब चैनल पे देखा है, अगर आप अच्छे क्वालिटी का माइक्रोफाइबर ख़रीदना चाहते हैं तो कपड़े को इस तरह से स्ट्रेच करें और अगर उससे कोई गैप नहीं दिखाई देता है देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज गुड क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और साथ में GSM चेक करना भी ना भूलें, जितना ज़्यादा GSM उतना बेटर क्वालिटी। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई दे आर सो गुड फॉर क्लीनिंग। ये माइक्रोफाइबर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। मैं यहाँ बस एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी क्लीनिंग सोल्यूशन और एनी क्लीनिंग एजेंट इस क्लॉथ ने सारे डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया है। इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट टू देम। नाउ लेट्स सी व्हाट आई क्लीन विद देम। मैं नॉर्मली डस्टिंग के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। आप इससे ड्राई या सेमी ड्राई डस्टिंग भी कर सकते हैं। बस इस पे सिंपल वाटर प्लस विनेगर मिक्स या फिर वाटर स्प्रे करके आप डस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट डस्टिंग ना करें। इस क्लॉथ से अगर डस्टिंग करना है तो आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन वी ट्राई टू डू वेट डस्टिंग इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट बेटर रिजल्ट के लिए आप ड्राई या सेमी ड्राई डस्टिंग कर सकते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को भी मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होता है वो हम वेट डस्टिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एक्युमुलेट हुआ है। मैं एक बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, जो कि मैं अभी ड्राई डस्टिंग कर रही हूँ, उससे सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आया। अगेन वी कैन सी द परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ पॉजिटिवली चार्ज फाइबर्स अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। इसी तरह से आप अगर डेली के रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस लाइक माइक्रोवेव या फ्रिज का आउटसाइड क्लीन करेंगे तो उसमें अच्छा सा शाइन बरकरार रहेगा। और अगर आपके किचन अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा ग्रीजी हैं तो आई वुड सजेस्ट कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का सबसे पहले यूज़ ना करें। उसको नॉर्मल कॉटन के क्लीनिंग क्लॉथ या फिर कोई पुराने कपड़े से पहले साफ कर लीजिए, उसका ग्रीस हटा लीजिए। उसके बाद बफिंग के लिए या उसमें शाइन लाने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और मैं किचन में नॉर्मली वेट यूटेंसिल को ड्राई करने के लिए ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ। इसका जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल कॉटन क्लॉथ से कहीं ज़्यादा है। And as it's lint free, so it gives a perfect shine to your glass utensils. हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को स्विच बोर्ड्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रफ टेक्सचर है वो स्विच बोर्ड्स में जमे हुए डर्ट को क्लीन करने में बहुत असरदार है। और क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स स्क्रैच फ्री है तो आप इसे टीवी का स्क्रीन, मिरर्स, ग्लास डोर्स अच्छे से साफ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लॉथ। Now here comes the part 2, which is how to wash them, clean them, and few ugly truths about microfiber cloths. मैं इसको स्पेशली 2 तरीके से क्लीन करती हूँ। पहला, अगर थोड़ा बहुत डस्टिंग किया है तो मैं उसको सिंपली पानी से धो के एयर ड्राई कर लेती हूँ। और दूसरा, अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत ज़्यादा डर्टी है तो पानी में मैं थोड़ा सा डिश वॉशिंग मिला के फिर इसको थोड़ी देर के लिए सोक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको मैं हाथ से क्लीन कर लेती हूँ। तो देखा आपने, बहुत सिंपल है इसको क्लीन करना। मैं बस एक ही चीज रिकमेंड करूंगी कि आप सफाई के बाद इसको डंप करके रख ना दें, उससे वो मैल पकड़ लेता है और उसको फिर बाद में साफ करना बहुत मुश्किल होता है। हाथों ही हाथ धो ले, एक ही कपड़ा है या 2 कपड़ा है तो उसको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्लीन करने के लिए। बहुत सिंपल है इसकी क्लीनिंग। बस थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड, जो भी आप सोप यूज कर रहे हैं, जो भी डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वो माइल्ड होना चाहिए और उसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए। बस इन चीजों का आप ध्यान रख लें। और जब मुझे डीप क्लीनिंग करना पड़ता है तब मैं सबसे पहले नॉर्मल कॉटन क्लॉथ या कोई भी पुराना जो हमारा हो गया है कपड़ा, उसको मैं यूज करती हूँ। उससे मैं वो हेवीली सॉइल्ड एरिया क्लीन करने के बाद मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का इस्तेमाल करती हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई डू सो। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में आपको देने वाली हूँ। Now let me share few don'ts or cons quickly. Number 1, don't use microfiber cloth to clean grease in the kitchen or greasy items in the kitchen. You will definitely ruin the cloth otherwise. Number 2, don't clean this cloth with boiling water as it's made out of plastic. So boiling water can ruin the cloth as well. Number 3, don't wash them with other fabric, otherwise it will attract all fabric lints and you need to pick those lints one by one, which you don't want to do. I don't wash them in washing machine for the same reason, as it will catch all the lint from the other fabric. Also, you don't want to turn on one load just to wash few microfiber cloth separately. Hand washing is enough for them. और एक टिप मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, आप क्लीनिंग के लिए इन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह का लाइट कलर के क्लोथ्स बिल्कुल ना सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी से स्टेन आ जाता है। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर या बॉइल्ड वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं वो सारे स्टबन स्टेन को छुड़ाने के लिए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डार्क कलर चूज करें। इससे आपका क्लॉथ बहुत जल्दी नेस्टी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पुराना सा नहीं लगने लगेगा। और डोंट्स में मेरा जो लास्ट टिप है वो है, इफ यू डोंट नीड, डोंट बाय माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। आई नो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट फैक्ट विल ऑलवेज बी अ फैक्ट। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आर नॉट biodegradable. They are not at all environment friendly because they are made out of plastic. इसको बनने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है या जो भी इसका कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पैनल में डाल दूँगी आपके रेफरेंस के लिए। प्लीज़ चेक देम आउट। मुझे इनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, so I bought them. Nowadays I'm very mindful about
अबाउट देयर यूसेज। मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं ध्यान रखती हूँ कि ये बहुत जल्दी ऐसे हालत में ना पहुँच जाए कि मुझे इसको डिस्पोज करना पड़े, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मेरे पास है उसको मैं लाइफ लॉन्ग यूज़ करने की कोशिश करूँ। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो बेस्ट है आप ना खरीदें, इसके बिना भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो सकती है। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं अभी आपको देने वाली हूँ, और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो बी लिटिल माइंडफुल अबाउट इट। एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ दिस क्लीनिंग स्पंजेस। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैंने रिसर्च करके देखा है ये जो क्लीनिंग स्पंजेस है दे आर मेड आउट ऑफ सेलुलोज, जो बायोडिग्रेडेबल है, वो जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। और जहाँ तक हम बात कर सकते हैं इसको हम सैनिटाइज कैसे करें, तो इजीली पानी उबाल के उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दीजिए या कोई भी डिटर्जेंट डाल दीजिए और इसको आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत इजीली ये सैनिटाइज हो जाएगा उस हिसाब से। माइक्रोफाइबर्स आर रियली अ ग्रेट क्लीनिंग टूल, बट जैसा कि मैंने आपको कहा इसके ये जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इससे आई एम नॉट गोइंग टू इनकरेज यू कि आप इससे क्लीन करें। होप इन फ्यूचर कोई कंपनी बायोडिग्रेडेबल माइक्रोफाइबर क्लोथ्स बनाने में कामयाब हो, तब हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिले, प्रोज एंड कॉन्स मिला के, विच आई एम गोइंग टू लिंक इट down below in the description box. अगर आप you want to go further and you want to do your research, please go ahead and check those articles. Be sure to give this video a big thumbs up and also share this video with someone you care. And please subscribe to Home #Life for more videos. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.